चाहत हुई तेरे नाम। शुक्र है वारिस बाबा खेलते खेलते सो गए। तो बीबी जी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। नूरी कहाँ थी, इतनी देर से फोन उठाया? मुझे वारिस बाबा के साथ खेल रही थी, बस वो अभी सोए हैं। तुम भी खेल रही हो? हाँ जी, क्या करूं, बच्चों के साथ तो बच्चा ही बनना पड़ता है ना। अच्छा ये बताओ, वारिस रोया तो नहीं? नहीं नहीं, वारिस बाबा बिल्कुल नहीं रोए। वो जब से बड़े हुए हैं ना, बस हर वक्त खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं। दादी कहाँ है उनकी? वो अपने कमरे में है। अच्छा, और अशर क्या कर रहे हैं? वो जी सोनिया बीबी के साथ कहीं बाहर गए हैं। हेलो मैम, आपने मुझे बताया नहीं कि अशर साहब आज ऑफिस आ रहे हैं। क्या अशर ऑफिस आए हैं? जी मैम बिल्कुल, सर अभी सामने फैक्ट्री में ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अशर फैक्ट्री विजिट करने गए हैं। हो सकता है मैम कि सर ऑफिस भी आएंगे। जाहिर है। चलें ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। हमारी फैक्ट्री काफी शानदार है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे तुम जिससे भी चाहो जो भी चाहो सवाल कर सकती हो, यहाँ तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगा। ओके, फिर बुलाएं खवातीन को। इमरान साहब। यस सर। जी सर। ये मिस सोनिया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। राइट सर। हमारी फैक्ट्री में जितनी भी लेडीज इस वक्त मौजूद हैं उनको बुला के लाइए, उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। राइट सर। ये हम हमारे यहाँ मेरी मेहमान हैं और औरतों के मसाइल पे डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं। आपसे कुछ सवालात करेंगे अगर आपकी इजाज़त हो। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको पाकिस्तान में रहने के लिए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? हमारे मुल्क में रोज़गार का बेहद मसला है। रोज़गार ढूंढने से भी नहीं मिलता। सरकारी नौकरियां लाखों रुपए की मिलती हैं। गरीब लाखों रुपए कहाँ से लाएं? इसलिए औरतों को मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ तो मर्दों का जीना मुश्किल है, तो सोचे औरतों का क्या हाल होगा। लेकिन मैडम, गवर्नमेंट चाहे कैसी भी हो, हमारी कंपनी और कंपनी से बहुत अच्छी है। इस कंपनी के अंदर ओवर टाइम, बोनस, ये सब वक्त पे मिल जाता है। जैसे हमारी कंपनी सहूलत दे रही है, तो मैं तो ये चाहूँगी कि और फैक्ट्री के लोग भी इसी तरह की सहूलतें दें। अगर मर्द खुशहाल होंगे तो ख़वातीन को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। इन खवातीन से डिस्कशन अच्छी रही। मेरी फिल्म के लिए इनसे बातचीत मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। मेरे ख्याल से तुम्हारा काम हो गया, अब चलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? अपना ऑफिस नहीं दिखाओगे? ऑफिस भी देखो। इमरान साहब। यस सर। मशीरा हैं ऑफिस में, चली गई। इसी वक्त तक ऑफिस में। शुक्र है अशर को ऑफिस का ख्याल तो आया। उन्होंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया था। अब अशर ऑफिस आना शुरू कर देंगे तो मैं भी सुकून से अपने बेटे की देखभाल कर सकूंगी। वो बड़ा हो रहा है, उसे अब मेरी ज्यादा जरूरत है। कहाँ खो गए? अपना ऑफिस नहीं दिखाना? नहीं आज नहीं, फिर किसी वक्त, अभी चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे कह रहा हूँ ना, चल। हेलो मैम। हेलो, क्या हुआ? अशर अभी तक ऑफिस नहीं आए? मैम वो अभी भी गए। चले गए? लेकिन ऑफिस तो नहीं आए। जी मैम, वो किसी सोनिया मैडम के साथ आए थे और उनके साथ चले गए। बाजी, आपने दिन में भी कुछ नहीं खाया, शाम होने आ गई है, चाय तो पी लेना आप। हाँ कुलसुम, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा हुआ जो तुमने चाय बना दी, रख दो।
जी सर दबा दूं आपका? नहीं नहीं कुलसुम, अभी चाय पीऊंगी ना, बेहतर हो जाएगा उससे। अच्छा शाम में क्या बना? अभी तक तो किसी ने दोपहर का ही खाना नहीं खाया। पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। आज तो रमशा का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है भाई, आप लोगों को घर की याद तो आई। कहाँ रह गए थे बेटा? मामा, मेरा और अलीजे का आइसक्रीम खाने का मूड हो गया था। खाना लगा दूं आप लोगों के लिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग खाना खा कर आए हैं। आप प्लीज एक कप चाय पिला देंगे मुझे? जी मैं अभी लेकर आती हूँ। शुक्रिया। फरीद बेटा, आपके मामू का फोन आया था, आपका पूछ रहे थे। ओह, आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अभी वहीं जाना है। नाराज तो नहीं हो रहे थे वो? तुम्हें तो पता है उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम लोग अपना फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? सॉरी मामा, फोन साइलेंट में था, पता ही नहीं चला। और मेरा फोन सुबह से ऑफ था, मुझे सुबह चार्ज नहीं किया। शुक्र है मेरा फोन घर पर ही रह गया था, इसलिए मुझे किसी से भी डांट नहीं पड़ी। नहीं नहीं, आपको कोई नहीं डांटेगा। अच्छा मामी, आप रमशा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे? उसका चेकअप है आज। हाँ बेटा, ले जाऊंगी तुम्हारी बेगम को डॉक्टर के पास। थैंक यू। तो मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, जाओ। बेटा चाय तो पीते जाओ। नहीं, मैं ऑफिस जाके पी लूंगा, मामू वैसे ही वेट करे होंगे। बाय रमशा। बाय। अलीजे बेटा, आप रूम में चलो, मैं आपको चेंज कराती हूँ। रमशा बेटा, तुम्हें अब फरीद से कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं मामा, फरीद अब मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो बाबा का गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मुझे नाराज नहीं करता। इसका मतलब है तुम्हारे बाबा का इंतखाब बिल्कुल ठीक था तुम्हारे लिए। बिल्कुल। चलो अब तुम कमरे में जाके थोड़ा सा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत? इस वक्त? क्यों? मुझे अपनी अम्मी के घर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत चाहिए? अरे नहीं बेटा, मैं तो ऐसी पूछ रही थी। ये कपड़े किसके अम्मी? वो बराबर में नए लोग आए ना, उनकी बेटी के कपड़े। अम्मी आप सिलाई कर रही हैं? अरे बेटा क्या करूं, तुम्हारे अब्बू की पेंशन इतनी कम है। वैसे तो मैं अकेली जानूं, लेकिन फिर भी सारा पैसा गैस, बिजली और पानी के बिलों में चला जाता है। तो पेट भरने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। अम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा, आप मेरे साथ चल कर रहें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप इतनी मेहनत मजदूरी करें। क्यों बेटा, इसमें बुरा क्यों लग रहा है? जब तुम और निमरा छोटी थी, जब भी तो मैं कपड़े सीती थी ना। तब की बात और थी अम्मी, तब हम आपको मना नहीं कर सकते थे। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा बेटा, कुछ नहीं खाओ, लेकिन चाय तो पियोगी ना? नहीं, मेरे पास बैठे, मुझे आपकी जरूरत है, बिल्कुल ऐसे जैसे बचपन में हुआ करती। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इतनी परेशान हो? मुझे बताओ। अम्मी आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी किस्मत बदल दे। आप दुआ करेंगी ना अम्मी? क्या हुआ मेरा बेटा, सब ठीक तो है ना? आज तुम वारिस को भी साथ नहीं लाई? मैं तो ऑफिस से आ रही हूँ सीधा, मेरा दिल बहुत दुखा है, इसलिए सोचा अपनी माँ के पास जाऊं, क्योंकि आपसे ज्यादा मेरे दुख को कोई नहीं समझ सकता। फिर मुझे जल्दी बताओ क्या हुआ है, या मैं फाखरा से बात करूं? आज तो अशर ने हद कर दी है। वो फैक्ट्री आए थे, मुझे जब पता चला तो मैं बहुत खुश हुई। मैं ही समझी वो ऑफिस भी आएंगे, लेकिन वो ऑफिस नहीं आए, बस नीचे फैक्ट्री से ही होकर चले गए। जानती हैं क्यों? वो मेरी वजह से ऑफिस नहीं आए। मैंने क्या बिगाड़ा है अम्मी अशर का?
मुझे कब तक अशर की नफरत का सामना करना पड़ेगा? क्या मेरे नसीब में मेरे शौहर की नफरत लिखी है? मुझे क्यों सजा दे रहे हैं अशर उस जुर्म की जो मैंने किया ही नहीं? हिरा, बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कब आपकी किस बात का बुरा माना? बेटा तुम अपने जज्बात काबू में रखो, और मेरा तो मशवरा है कि तुम इस सिलसिले में अपनी सास से बात करो। चल तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। शुक्र है खुदा का, सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। जिस बात का मुझे डर था वो बात ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह इनके हेल्दी बेबी होगा। लेकिन क्या सब खैरियत तो है ना? इन्हें अपनी डाइट पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक खाती पीती हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि आप कितना खाती पीती हैं। जी डॉक्टर, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माशाल्लाह खाती तो सब कुछ है, बस अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती है और रेगुलरिटी से जिम जाती है। जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन इस कंडीशन में जिम से रोकना होगा। हाँ, अलबत्ता वॉक ज़रूर कर सकती हैं, इससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत अच्छी रहती है। डॉक्टर ये खाती तो सब कुछ है, मगर दूध बिल्कुल भी नहीं पीती है। दूध पीना तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर पर इस कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं पिया जाता मुझसे दूध। कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा दूध लिख कर दे देती हूँ, आप ये पी लिया करें। डॉक्टर साहबा नेक्स्ट विजिट कब है इनका? नेक्स्ट विजिट आफ्टर 1 मंथ आप इनको चेकअप के लिए लेकर आइएगा। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज ऑफिस से भी लेट आई हो और चेहरा भी उतरा हुआ है? खैर है? अम्मी की तरफ चली गई थी। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? काफी दिन से आई भी नहीं। काफी बेहतर है। घर आके चली जाती हैं। वारिस इतना रो रहा था तुम्हारे पीछे। हम माँ बेटे की किस्मत में तो रोना ही लिखा है। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ, जो गुजर रही है दिल पे वही बात की है। क्या हो गया है? मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो, क्या हुआ है? अशर कहाँ है? अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें अशर की फिक्र हो रही है। क्या मेरी ये फिक्र गलत है? तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वो सुबह से सोनिया के साथ गया हुआ है। जानती हूँ, सोनिया के साथ वो फैक्ट्री आए थे। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो नॉर्मल हो रहा है। इसी वजह से तो फिक्र हो रही है। क्या क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा बेटा नॉर्मल हो और अपनी जिंदगी जिए, एंजॉय करे? मैं चाहती हूँ अम्मी, लेकिन अपनी जिंदगी को वो अपनी बीवी, अपने बच्चे के साथ एंजॉय करे, किसी और के साथ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम सोनिया की वजह से खौफजदा। तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। सोनिया चंद दिनों के लिए आई है अपनी प्रोजेक्ट के लिए, वापस चली जाएगी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सोनिया की वजह से अशर दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रहा है। अम्मी, मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे ये पता चला कि अशर फैक्ट्री है, लेकिन ऑफिस आए बगैर ही चले। मैं जानती हूँ वो ऑफिस क्यों नहीं आया, मेरी वजह से। और ये बात मेरे लिए कितनी तकलीफ दे, सोच भी नहीं सकती। तुम्हें तो सोनिया का शुक्रगुजार होना चाहिए, उल्टा तुम बदगुमान हो रही हो। अभी मैं थक गई हूँ,
मुझ में अब हिम्मत नहीं है इंतजार करने की। मैं चाहती हूँ अशर ऑफिस जाए और मैं अपने बच्चे की देखभाल करूँ। तुमसे मैंने कहा ना कि तुम बारिश की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना। मैं जानती हूँ आप हैं, आप वारिस का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन माँ होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है। कल को जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझसे सवाल करेगा कि मैंने उसे वक्त क्यों नहीं दिया। तुम्हें सोनिया की तरफ से बदगुमान नहीं होना चाहिए। वो अशर की सिर्फ दोस्त है, आज है कल चली जाएगी। तुम हो ना उसकी जिंदगी में। अशर की जिंदगी में ना कभी मैं थी, ना हूं, और ना ही चाहत हुई तेरे